टॉपिक है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है राइजिंग पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है दैट इज़ राइजिंग एट ए वेरी हाई रेट, और उससे रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो एजुकेशन, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हम कम पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो जब पॉपुलेशन बहुत ही हाई रेट पर इंक्रीज़ करती है तो उसे हम उस सारी पॉपुलेशन को हम क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी हेल्थ हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है जिसको हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमें फेस करना पड़ रहा है। तो रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और इससे क्या हो रहा है कि पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पर पर्सन के हिस्से में कितनी आएंगी, कितनी अवेलेबल होंगी, वो रिड्यूस हो रही हैं। इससे लोगों की नॉलेज को एक्वायर करने की कैपेसिटीज़, स्पेशलाइज्ड स्किल्स उनको देने की उनको जो दी जा रही हैं दे आर रिड्यूस्ड। दीज कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं ये, लाइक द फैसिलिटीज़ ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पावर सप्लाई। ये सारी फैसिलिटीज़ अगर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इनकी पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हो जाएगा, लोअर्स कर देगा ये। एंड इट आल्सो लोअर, जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियोरेट हो जाएगी, तो इससे लोगों की कैपेसिटी प्रोडक्शन करने की कम हो जाएगी। तो राइजिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम दैट इज़ फेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फेस करनी पड़ रही है। ये नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है व्हेन द पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। और व्हेन द पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, पर्टिकुलरली फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो जो एजुकेटेड और ट्रेंड पर्सनस हैं इंडिया के, एजुकेशन एक्वायर करते हैं भारत में, लेकिन अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, और इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो कॉस्ट बियर की जा रही है उनको स्किल देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, एक्सपर्टाइज देने के लिए, स्पेशलाइजेशन देने के लिए पॉपुलेशन को ये जो कॉस्ट आती है ये बियर तो कर रहा है हमारा देश। लेकिन जब हमने कहीं एक्सपेंडिचर किया है, इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन कैपिटल पर, तो उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी हमें मिलने चाहिए। लेकिन ह्यूमन कैपिटल के केस में ऐसा नहीं है, हमें रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वो पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है, ट्रेंड पॉपुलेशन, स्किल्ड पॉपुलेशन, दे मूव टू अनदर कंट्रीज़ एंड रेंडर देयर सर्विसेज इन अनदर कंट्री। तो जब हमें रिटर्न मिलने का टाइम होता है तो ये जो पॉपुलेशन है ये दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर जाती है, और इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि भारत को फेस करनी पड़ रही है। थर्ड प्रॉब्लम दैट इज़ फेस्ड बाय इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग में हम कह सकते हैं कि जो हमारे एफ़र्ट्स हैं वो इनफ नहीं है कि हम जो डिमांड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी सप्लाई को भी या प्रोडक्शन को भी उसके अकॉर्डिंगली करें। तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं डिमांड और सप्लाई का बैलेंस, क्योंकि हमारे देश में जो डिमांड है वो हमेशा ही ज़्यादा रही है, लेकिन सप्लाई जो है हमेशा ही जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है। तो इस तरह से इंडिया जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है,
दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर लेबर फोर्स की डिमांड और सप्लाई को देखें तो हमारे देश में लेबर फोर्स की डिमांड कम है और लेबर फोर्स की सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से जब हम सभी लोगों को स्किल्ड नहीं बना पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं दे पाते हैं, तो इससे जो लोग हैं उनमें डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिसकंटेंटमेंट आ जाती है। और ये हमने देखा है कि बहुत सारे एजुकेटेड जो हैं अनएम्प्लॉयड हमारे देश में वो दूसरी किसी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें काम करना शुरू कर जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए प्रॉब्लम है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में ह्यूमन पावर है या ह्यूमन स्किल है, उसकी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि देश को फेस करनी पड़ रही है। तो डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, हमारी मैन पावर प्लानिंग डेफिशिएंट है। वहाँ हम डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि हमारी अपनी मैन पावर को हमने कहाँ से स्किल्ड करना है, कैसे हमने एक्सपर्टाइज करना है, कैसे स्पेशलाइज्ड करना है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश को फेस करनी पड़ रही है। और इसका बेसिक प्रॉब्लम यही है कि पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा है, लेबर फोर्स का साइज़ ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन लेबर फोर्स की डिमांड कम है। उतने लोगों की डिमांड ही नहीं है जितनों की सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए सबको स्किल देने पर हम खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लोगों में फ्रस्ट्रेशन और डिसकंटेंटमेंट आ जाता है और इससे हमारे वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर भी हो रहा है। नेक्स्ट इज़ insufficient on the job training in primary sector. Primary sector means agriculture sector. This sector is backbone of our Indian economy. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सेक्टर को कभी भी रिक्वायर्ड अटेंशन नहीं मिली है, क्योंकि हम ये सोचते नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत है। प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है। हम सोचते हैं कि सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को ही प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सनस की ज़रूरत है, लेकिन बेसिकली क्या है कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ज़रूरी है, वहाँ भी स्किल, एक्सपर्टाइज, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेडिशनल सेक्टर से, ट्रेडिशनल टेक्निक से मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ बढ़ें, ताकि हमारा प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप हो सके। तो इसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो कि हम प्राइमरी सेक्टर के लिए कहीं भी प्लान नहीं करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं लगाए जाते, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के लिए ही नहीं होने चाहिए, बल्कि प्राइमरी सेक्टर के लिए भी होने चाहिए। किसानों को भी पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं इकोनॉमी में, उनको कैसे हमने यहाँ पर यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ हाई पावर्टी लेवल्स। हमारे देश में पावर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा है, पुअर पर्सन, बिलो पावर्टी लाइन रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर हम सभी लोगों को अगर स्किल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी कारण जो है वो दैट आल्सो लीड टू पावर्टी इन द इकोनॉमी। तो स्किल्ड पर्सन्स की संख्या बढ़ाना, या जो लोग बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं उनको स्किल देना, उनको एक्सपर्टाइज देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग भी अबव पावर्टी लाइन आ सके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट इज़ लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया जाता है, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन हमारे देश में हायर एजुकेशन के लिए नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ या नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बहुत कम है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ जो हैं वो बहुत कम चलाए जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं दे हैव डेफिशिएंट स्किल, और यही कारण है कि बच्चा जो है वो कई बार तो यूनिवर्सिटी की भी एजुकेशन ले लेता है, कॉलेज की एजुकेशन भी ले लेता है, और लेकिन उसके पास
MA BA MPhil करने के बाद उसमें कहीं भी कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। +2 के बाद बच्चा पढ़कर स्कूल से निकलता है, उसके पास कोई स्किल नहीं होती कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। कॉलेज की एजुकेशन लेके बच्चा बाहर निकलता है, उसके पास कोई उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, उसके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। तो यहाँ पर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को एनकरेज करना सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो हैं वो जब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से या स्कूल से बाहर निकलें तो उनके हाथ में कोई ऐसा स्किल या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। सो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया।